नोबल एकेडमी में आपका सबका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, इसके पहले हम लोगों ने कोई भी ग्रामर का टॉपिक सीखने के लिए वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात कर चुके हैं। हमारा जो मेन टारगेट है आज का वो इनडायरेक्ट स्पीच है। बोर्ड एग्जाम में ये 4 मार्क्स का रहता है और ये सीखने के लिए ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको मैंने बहुत शॉर्ट और बहुत ईजी वे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर ये वीडियो गो थ्रू करता है तो आफ्टर द एंड ऑफ आई थिंक हाफ एन आवर और 45 मिनट्स वो बहुत इजीली इनडायरेक्ट की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर लेगा और वो पैराग्राफ सॉल्व कर सकता है। देखिए, इनडायरेक्ट को सॉल्व करने के लिए इनडायरेक्ट का पहले तो मीनिंग कि दो लोगों के बीच का कन्वर्जेशन कंप्लीट होने के बाद किसी और को अगर हम लोग बताते हैं कि किसने क्या बोला, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। और आप लोग जहाँ जहाँ आपको लगता है इस पूरे टॉपिक के अंदर, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लिख के सेंटेंस वगैरह सॉल्व करें। अब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है। 3 स्टेज में जाएंगे। नंबर 1 पिलर्स, जो इनडायरेक्ट के मेन पिलर्स है जिसके बिना इनडायरेक्ट स्पीच टिक ही नहीं सकती। नंबर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। और नंबर 3 पे जाएंगे हम लोग पैराग्राफ। तो आइए पहले बात करते हैं हम लोग पिलर्स की। जैसे कि आपको मैंने एक बेसिक बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो कन्वर्जेशन होता है वो प्रेजेंट में होता है, और जैसे ही कन्वर्जेशन कंप्लीट हो जाता है वो डायरेक्ट स्पीच होती है। जैसे ही कन्वर्जेशन कंप्लीट हो जाता है वो कन्वर्जेशन किसी और को सुनाने के लिए वो बन जाता है पास्ट। तो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करने का आसान सा मतलब होता है प्रेजेंट का क्या हो गया, पास्ट। तो अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट के अंदर, प्रेजेंट के अंदर, ये मतलब डायरेक्ट में जो आएगा उसको इनडायरेक्ट करने के लिए क्या करना है। तो जैसे इज एम आर, तो इज एम आर का क्या होगा, वॉज वर, राइट। हैव हैज हैड, कैन का होगा कुड, मे माइट, शैल विल होगा तो उसका होगा वुड, डू नॉट डज नॉट, इसका आंसर रहेगा डिड नॉट। टेक ये वर्ब है प्रेजेंट का, टेक का पास्ट होगा टुक, गो का वेंट, ईट्स का एट, पीछे एस नहीं लगाना है, प्लेस का प्लेड, दिस का दैट। अब देखिए कुछ और वर्ड्स, हियर देयर, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, ago before, now then, thus so, tonight that night। कैन ईट, तो यहां पर मैंने आपको जो नेवर चेंज रूल में बताया था, कैन का कुड होगा पर ईट का एट नहीं होगा, तो आंसर होगा कुड ईट। शैल एंटर, शैल का होगा वुड, वुड एंटर। तो यहां पर आपने देखा कि इज एम आर का वॉज वर, हैव हैज का हैड, ये सारी चीजें देखी। आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों के लिए ये ऑलरेडी आंसर भी एक बना के ही रखा है। इज एम आर का वॉज वर, हैव हैज का हैड, कैन का कुड, मे का माइट, शैल विल का वुड, डू नॉट डज नॉट डिड नॉट, टेक टुक, go, went, ate, eat, place, played, this, that, here, there, today, that day, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day। इस तरीके से हमारे को करना है। अब एक और हम लोगों को सीखना है, अगर डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन के अंदर ही अगर पास्ट आ गया वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो उसका क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे परफेक्ट। आपको कुछ लंबा याद नहीं रखना, सिर्फ आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन के अंदर पास्ट है, आप सीधा हेड को फोन लगाओ, HAD हेड को, और हेड को फोन लगा के आप उसके साथ वो जब भी हेड आएगा तो अपने साथ V3 लेके आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल दिया मैंने, डिड नॉट V1, तो क्या हो जाएगा, हेड नॉट V3। मैं आपको एग्जांपल दूं, डिड नॉट गो, तो आंसर विल बी हैड नॉट गॉन, वॉज वर हैड बीन, हेड का हेड, टुक ये पास्ट है तो क्या हो जाएगा, हैड टेकन, एट ये पास्ट है तो एट का हो जाएगा हैड इटन, प्लेड ये पास्ट है तो उसका हो जाएगा हैड प्लेड, राइट। अब आइए थोड़े से उसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अगर ये 2 पिलर्स ऊपर के अच्छे से हो गए तो, लाइक जनक सेड टू कनक, राहुल विल सी दिस पेपर टुमारो। अब आपको यहाँ पर बहुत 2-3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, सेड टू का पूरा इनडायरेक्ट में हम लोग बदलेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग रिमूव कर देंगे और उसके बदले एक नया वर्ड ऐड करेंगे। लाइक जनक सेड टू का होगा टोल्ड, जनक टोल्ड कनक, इन्वर्टेड हटा के लगाएंगे दैट, जनक टोल्ड कनक दैट राहुल, विल का हो जाएगा वुड, सी दिस का हो जाएगा दैट, पेपर टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। तो मैं आपको एडवाइस क्या करूंगा, जब आपके सामने ये पूरा सेंटेंस आया, जनक सेड टू कनक राहुल विल सी दिस पेपर टुमारो, आपका जहन में ये चीज आनी चाहिए कि क्या वर्ड को बदलना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेड टू का बदला, विल को बदला, दिस को बदला और टुमारो को बदला।
और इन्वर्टेड को बदला तो आंसर आ गया जनक टोल्ड कनक दैट राहुल वुड सी दैट पेपर द नेक्स्ट डे, राइट। चलिए देखिए एक और एग्जांपल। उषा सेड टू आशा दिस इज अ बुक ऑफ साइकोलॉजी। क्या बदलना है, तो सेड टू इन्वर्टेड दिस इज, यही चीजें बदलेंगे, बाकी कोई चीज नहीं बदलेगी। तो उषा टोल्ड आशा दैट वाज अ बुक ऑफ साइकोलॉजी। डन। चलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि थर्ड पर्सन या इसका नाम दिया हुआ है, लेकिन अगर दो के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग टू यू, तो आई और यू वाले सेंटेंस ये नहीं है, लेकिन आई और यू वाले सेंटेंस पैराग्राफ में आएंगे। तो उसका सॉल्यूशन क्या, तो आप देखिए दिस इज पिलर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। कन्वर्सेशन में स्पीकर और लिसनर होता है। स्पीकर मतलब नंबर 1 पे होता है, लिसनर नंबर 2 पे होता है। स्पीकर के लिए पूरे पैराग्राफ के अंदर आई माई मी यही वर्ड यूज होंगे, और लिसनर के लिए यू योर यू। अभी हम लोग प्लूरल की बात नहीं करेंगे, मतलब बहुवचन की बात नहीं कर रहे हैं, एक वचन की बात कर रहे हैं। तो आई माई मी और यू योर यू। अगर स्पीकर में बॉय है तो आई का हो जाएगा ही, माई का हिज, और मी का क्या हो जाएगा हिम। अगर लिसनर में गर्ल है कोई तो यू का हो जाएगा शी, योर का हर, और यू का हो जाएगा हर। अब ये यू जो 2 बार आया है तो उसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सॉल्यूशन ये है, अगर यू के बाजू में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है तो वो आगे वाला है, मतलब सब्जेक्ट यू है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट यू है। चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं उसके। आरिफा सेड टू कासिफ यू हैव नॉट गिवन माई बुक यस्टरडे। आरिफा सेड टू कासिफ यू हैव नॉट गिवन माई बुक यस्टरडे। अब थोड़ा सा रिलैक्स होके शांति से इसके बारे में बात करें कि क्या बदलना है। पहले तो ये बात, ये तो सारे सिंपल सेंटेंस ही है। क्या बदलना है, तो सेड टू, नंबर 2 इन्वर्टेड कॉमा, नंबर 3 यू, फिर हैव, फिर माई, एंड लास्ट यस्टरडे। तो इसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब बदल के क्या आंसर आएगा, तो जो आंसर आप लोग पहले से जानते हो वो थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे आगे के जो 2 बड़े पिलर थे उसकी, सेड टू का टोल्ड, हैव का हैड, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ये तो आपको पक्का आता है। बट ये जो यू और माई दिखा उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए उसका थोड़ा सा देखते हैं। आरिफा सेड कासिफ, यू आया, दैट मीन्स ये नंबर 2 के लिए यूज हुआ है, कासिफ के लिए। तो बताए कासिफ बॉय है, तो आप लोग देखिए ऊपर ये यू के नीचे बॉय के लिए क्या यूज हुआ है, ही, तो कासिफ का हो जाएगा ही। माय नंबर 1 आरिफा, तो माय के लिए गर्ल के लिए क्या यूज हुआ है, हर, तो आंसर हो जाएगा आरिफा टोल्ड कासिफ दैट ही हैड नॉट गिवन हर बुक द प्रीवियस डे। इज दैट क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। द डॉटर सेड टू हर फादर आई विल गिव माई बुक टुमारो। डॉटर ने पापा से कहा भाई मैं अपनी बुक कल दूंगी। अंडरलाइन पहले, सेड टू, इन्वर्टेड कॉमा, आई, फिर विल, माई और टुमारो। इसमें से किसको क्या 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 चीजें आती है? सेड टू का क्या करेंगे हम लोग, टोल्ड, राइट। विल का वुड, टुमारो का द नेक्स्ट डे। अब बचा कौन, आई और माई। चलिए आई मतलब डॉटर या फादर, बिल्कुल सही। आई मतलब स्पीकर मतलब डॉटर, तो आई का क्या हो जाएगा, शी। माई वापस डॉटर के लिए, तो माई का क्या रहेगा, हर। द डॉटर टोल्ड हर फादर दैट शी वुड गिव हर बुक द नेक्स्ट डे। इज दैट क्लियर? दिस इज एंड ऑफ द पिलर्स। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे